हाय गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 68। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना और वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तीन पार्टनर है एबीसी, इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 60 40 20। अब फिक्स कैपिटल से आपको क्या समझ आ गया कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होंगी कौन से अकाउंट से होंगी, करंट अकाउंट से। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले इसको लिखते हैं। तीन पार्टनर ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 और इनकी कैपिटल का अमाउंट है 60,000, 40,000 और तीसरे वाले का है 20,000। ये हो गई कैपिटल। और ये कौन सी कैपिटल है देख लेते हैं इसको भी। हाँ, फिक्स कैपिटल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5% पर एनम। IOC निकालेंगे 5% पर एनम के हिसाब से। तो साथ के साथ कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो 5% का 6 मतलब ये 60,000 का 5% जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये तो इसका, और 4 पंजे 20 2,000 इसका, और 2 पंजे 10 1,000 रुपये इसका। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है नहीं, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, अब तो आपको आ ही गए होंगे। बी को चाहिए सैलरी 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो इसकी सैलरी लिख देते हैं बी की। यहाँ इसने सैलरी ले ली 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 18,000 रुपये इसकी सैलरी हो गई। तो लिख दी यहाँ पर सैलरी। आप कैलकुलेट कर लेना 1500 × 12। सी को चाहिए कमीशन 5%, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, लेकिन सैलरी किसी की भी नहीं दी जाएगी, उससे पहले कमीशन दिया जाएगा बी का। तो इस काम को भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं बीज कमीशन। तो इसका कमीशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या करना है, जो भी टोटल प्रॉफिट दिया, फर्म का प्रॉफिट क्या है 80,000 रुपये। इस 80,000 में से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना है 3 2 5 और 1 6, 6,000 माइनस कर दिया तो इज इक्वल्स टू कितना आ गया 74,000। अब इस 74,000 का हमें क्या करना है 5% कैलकुलेट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3700 आएगा। तो 3700 रुपये आ गया बी का कमीशन। तो बी का कमीशन, बी का ही कमीशन है, सी का कमीशन है, सॉरी ये सी वाज हाँ सी का कमीशन है। तो सी के खाते में डाल देते हैं इसको 3700। चलिए जी, ये काम भी हो गया। इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग ऑफ एनी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो इनका प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। कोई ऊपर की एडजस्टमेंट नहीं, सीधा प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। शो करना है आपको अपना वर्किंग नोट क्लियरली और एडजस्टमेंट एंट्री पास करके दिखानी है। तो चलिए इस काम को भी कर देते हैं। अब इनका जो कैपिटल का रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा 3:1, 3:2:1। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वैसे गिवन है हमें, वो कितना गिवन है 2:1। तो जो भी इनका प्रॉफिट है 80,000 रुपये। चलो खैर पहले अपने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को तैयार कर लेते हैं, फिर करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल को रेडी कर लिया। यहाँ आ गया पर्टिकुलर, इसमें आ गया उषा ए बी सी और ये हो गई हमारी फॉर्म। और इसमें लाइन खींचना देखो भूल गए हैं, तो ये एक लाइन हमारी हो जाएगी यहाँ पर ड्रॉ, एक लाइन हो जाएगी यहाँ ड्रॉ, एक हो जाएगी यहाँ ड्रॉ, एक हो जाएगी यहाँ पर ड्रॉ। ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट, क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। चलिए सबसे पहला पॉइंट, जो भी प्रॉफिट इन्होंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा था कैपिटल के रेशियो में, जो भी इनकी कैपिटल है उस रेशियो में, वो हमने क्या कैलकुलेट करके निकाला 3:1। अब उसे हम क्या करेंगे वापस ले लेंगे, क्योंकि भैया देना तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में था ना, इन्होंने कैपिटल के रेशियो में दे दिया तो वापस ले लो। तो लेने का तरीका, प्रॉफिट रॉन्गली credited now reversed 3:2:1। तो अब अगर इनका प्रॉफिट था 80,000 रुपए और मैं इस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 3 2 5 और 1 6 से इसको डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद आएगा 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपये हम इससे वापस ले लेंगे। सेम एज इट इज जब आप कैलकुलेट करोगे बी का तो इसका आ जाएगा 26,667 और सी का कैलकुलेट करोगे तो आएगा इसका 13,333। और ये सारा का सारा अमाउंट किसके पास जाएगा, फर्म के पास। टोटल कितना 80,000 रुपये। ठीक है, ये गलती से इन्होंने कोई भी ऊपर की जो एडजस्टमेंट थी इनमें से कोई भी दी नहीं और सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा, तो वो भी किसमें करा, इनकी कैपिटल के रेशियो में। तो सेम एज इट इज हमने इनसे ले लिया है वापस। अब सही काम क्या है, सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे देते हैं 5% के हिसाब से। तो हमने क्या कैलकुलेट करा था 3 2 1।
3000 इसको मिलेगा, 2000 इसको मिलेगा, 1000 इसको मिलेगा। और फॉर्म की जेब से कितने गए टोटल? 6000 रुपए आए थे। कितने? 80,000। 6000 ये दे दिए। फिर उसके बाद सैलरी हमने कैलकुलेट करी थी। सैलरी किसकी थी? सैलरी थी सिर्फ और सिर्फ किसको दी जानी थी? बी को। तो सैलरी दे देते हैं बी को 18,000 रुपए, बाकी और कहीं कुछ नहीं हुआ था। और फिर कमीशन की बात जब हमारे सामने आई थी तो हमने कमीशन भी कैलकुलेट कर लिया था। कमीशन किसका था? सी का कमीशन था। और कितना आया था? 3700। तो सी को कमीशन भी दे देते हैं, सॉरी 1000 कर दिया, 3700 था। चलिए जी, अब ये 18,000 किसकी जेब से गए? फॉर्म की जेब से। 37 ठीक है, आए कितने थे? 80,000। 80,000 में से ये सारा अमाउंट फॉर्म की जेब से चला गया, तो ये टोटल 80,000 एज इट इज आएगा। यहाँ पर भी 80,000 क्योंकि यहाँ का ज्यादा है। 80 में से इन सारे अमाउंट को जब मैं माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 52,300। अब ये 52,300 ये हमारा एक प्रॉफिट वाला अमाउंट है जो इन सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा जाना है। तो लिख देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में? जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब काम सही होगा ना, 2:1। तो 52,300 में पहले हम ए का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो ये कितना आएगा? 2 2 4 और 1 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5। 5 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 और फिर करेंगे 5 30 ये, और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 6 दूनी 12 हासिल 1, सॉरी 0 बीच में आ जाएगा, 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 0 एज इट इज, और 2 एकम 2। 20,000 कितने रुपए आया? 20,920 रुपए इसका आ गया। फिर 52,300 का फिर निकालेंगे हम 2/5, तो इसका भी सेम आएगा 20,920 रुपए। और फिर लास्ट वाले का निकालेंगे 1 के हिसाब से, तो यह आ जाएगा 10,460 रुपए। तो ये तो टोटल अमाउंट हमारा आ चुका है। जो हमारा प्रॉफिट बचा था फर्म के पास वो तीनों के खातों में हमने दे दिया है। अब करेंगे टोटल, तो यहाँ का आता है 40,000 और इसका टोटल करेंगे तो 20,920 प्लस 3,000 तो ये हो गया 23,920। सेम ऐसे एज इट इज 26,667 तो यहाँ का हो गया, और इन सबको टोटल करेंगे तो ये बनेगा 40,920 रुपए। यहाँ पर बचता है हमारा 13,333 रुपए, और इन सबको ऐड करेंगे तो बनेगा 15,160 रुपए। क्लियर है? इसमें से ये कुछ नहीं बचा, नील हो गया, ठीक है। और अगर मैं 40,000 में से 23,920 को माइनस करूंगा तो मेरा कितना अमाउंट बचेगा? 16,080 रुपए। अब किस साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड का, तो यहाँ पर साइन कौन सा डालना है आपको? डेबिट। सेम 40,920 में से इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट बचेगा आपका 14,253 रुपए। और साइन कौन सा आएगा? किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइन आ गया। सेम 15,160 में से 13,333 को माइनस करेंगे तो बचेगा 18,127 रुपए। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट डाल दिया। अब पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तो हमने पूरी बना ली है, सीधा आएंगे जर्नल एंट्री पर और इसका जर्नल बनाएंगे। तो यहाँ पर आएगा पहले डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला पॉइंट जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं, तो जर्नल एंट्री में हम ये देखेंगे डेबिट कौन कौन हो रहा है। तो डेबिट तो सिर्फ एक ही जना हो रहा है जिसका नाम है ए। तो यहाँ पर आपको लिखना है एज, गलती कहाँ करोगे आप? कैपिटल लिखने में। हमने क्या पढ़ा था? ये जो अमाउंट दे रखा है ना फिक्स कैपिटल का है, तो यहाँ पर क्या लिखना है? करंट अकाउंट। ध्यान रखना बस इस बात को, एज का करंट अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट कौन कौन सा अमाउंट है? ये दोनों क्रेडिट है, तो बी इज करंट अकाउंट, ठीक है जी। और टू सी इज करंट अकाउंट। अब टोटल देखो 16,080 रुपए इसका है, इनका है 14,253 और इसका है 18,127 रुपए। नरेशन आप खुद लिख लोगे, एक बार जर्नल एंट्री मैच करा देते कि हमारी सही जर्नल एंट्री हुई है या नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 था, तो ए का करंट अकाउंट हमारा डेबिट हुआ था 16,080 रुपए से, आप देख सकते हो ए का करंट अकाउंट डेबिट हुआ है 16,080 से। फिर बी का करंट अकाउंट जो हुआ है वो क्रेडिट हुआ है, ये रहा क्रेडिट। बी का करंट अकाउंट 14,253 से 14,253, और सी का करंट अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है 1827 से, तो यहाँ पर लिख दिया। नरेशन आपको खुद ही करनी है। ये हो गया मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 68 कंप्लीट। बच्चों वीडियो आपको वाकई पसंद आई, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।